तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2014 के आयनिक इक्विलिब्रियम 2014 से आगे वाले डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन सम सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3+। अब H3+ क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, और इसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है H+ की। तो H3+ बोले और H+ बोले तो the concentration of H3+ remains constant even when small amount of strong acid or strong base are added to them. These solutions are known as। तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। H+ से मैं किस पे जाऊंगा? पीएच पर जाऊंगा। पीएच पर जाऊंगा तो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि पीएच कांस्टेंट होना चाहिए। और ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन अब क्या होते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें और इसकी पीएच में कोई भी चेंज ना आए तो उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो ये सिंपल बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, बट थोड़ा उसने घुमा के पूछा कि H3+ की कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में, और H3+ की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होती है? H+ की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है। तो सिंपल। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला जिरकोनियम फॉस्फेट, ये जिरकोनियम फॉस्फेट ZrTPO4 का होल पोल डिसोसिएट इनटू 3 zirconium cations of charge +4 एंड 4 phosphate anions, और इसका चार्ज है -3। फिर बोला इफ मोलर solubility of zirconium phosphate is denoted by S, its solubility product KSP पूछा है, then which of the following relationship between S and KSP is correct। क्वेश्चन ने उसको सिंपल करने के लिए उसने पहले ही बोल दिया है कि उसका डिसोसिएशन बता दिया है। तो ये जिस जिरकोनियम फॉस्फेट है, ये क्या हुआ? ये आगे वाला नंबर यहाँ आ गया 3Zr4+ और 4 फॉस्फेट -3। क्वेश्चन में बोला भी है। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, मैं यहाँ 3 कोफिशिएंट है इस वजह से मैंने 3s मान ली, और यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है इस वजह से 4s मान ली। तब मैं इसके लिए KSP की बात करूं तो KSP कैसे लिखूंगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। कोफिशिएंट 3 है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉस्फेट है, कोफिशिएंट 4 है तो मैंने पावर 4 में लगा दी। और यहाँ पे ये क्या होता है? सॉलिड होता है, ये एक्वस फॉर्म में होते हैं दोनों। तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, इस वजह से हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया अगले में, यहाँ पे जो Zr4+ की कॉन्सेंट्रेशन रख दी यहाँ पे 3s, और फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन रख दी 4s, और जो कोफिशिएंट है उनको पावर पर चढ़ा दिया। यहाँ पे 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का की पावर 4 256 हो गया, और दोनों पावर यहाँ से आया s की पावर 3 मल्टीप्लाई s की पावर 4, दोनों को पावर ऐड हो गई होगा 10⁻7 हो गया। पूछा है हमसे सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी चाहिए यहाँ पे, ये क्या KSP है, तो सॉल्युबिलिटी चाहिए तो ये क्या क्या कर दिया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6912, तो ये इससे डिवाइड कर दिया और ये पावर क्या हो गया 1/7 हो गया। तो सिंपल। अब इसमें थोड़ा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन 2 एंड 3 में। ऑप्शन 2 में क्या दिया है कि KSP अपॉन 6912 की पावर 1/7 है, और यहाँ पे दिया है KSP अपॉन 6912 की पावर 1/7। तो यहाँ पे क्या है? ओनली ये 6912 की पावर 1/7 है, यहाँ होल होल पावर 1/7, और यहाँ पे क्या है हमारा होल आया है, होल होल की पावर 1/2 है। तो ओनली इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। थोड़ा ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ऑप्शन से खेलना चाहा है वो। तो आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है पीके और बीक एसिड, कोई बीक एसिड है उसके लिए पीके की वैल्यू गिवन है, एंड बीक बेस के लिए हमको BOH के लिए पीकेबी की वैल्यू दी। ये पीके की वैल्यू है, ये पीकेबी की वैल्यू। पूछ रहा था पीएच ऑफ देयर सॉल्ट AB सॉल्यूशन। अब इसमें रिएक्शन क्या होगी? ये HA रिएक्ट किया है, बीक एसिड और बीक बेस की रिएक्शन है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट एंड वाटर बन गए। तो ये सॉल्ट किसका हमारा
वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, तो सिंपल क्या करेंगे, ये सॉल्ट हो गया हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस का, तो पीएच का फॉर्मूला लगाया। सो वीक एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट है उस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता नहीं है। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लगाया पीएच इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। अब पी के ए की वैल्यू की मैंने 3.2, पी के बी की वैल्यू की मैंने 3.4, दोनों को रखने पर सॉल्व करोगे तो पीएच आएगी 6.9। आगे अगला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaH का एडिशन कर रहे हैं, कोई वीक एसिड है HA में ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट इन ए वेपर, दोनों को ऐड करने पर पीएच आई वेपर की 6। इफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की ए की वैल्यू बोला है 10⁻⁵, फिर बोला है द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड, सॉल्ट टू एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन द वेपर सॉल्यूशन। तो पहले मैं दोनों की रिएक्शन करा रहा हूँ, ये हमारा वीक एसिड होगा, वीक एसिड की NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से बना सॉल्ट एंड वाटर। तो ये वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ये बना लिए दोनों मिलकर के एसिडिक वेपर। एसिडिक वेपर का फॉर्मूला क्या है, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। और क्वेश्चन में पूछा हमसे यही है कि सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में, पीएच क्वेश्चन में गिवन है 6 है, पी के ए की वैल्यू है, पी के क्या बोला है यहाँ पे, बोला आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एच ए, एच ए का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा H प्लस प्लस ए माइनस, तो इसके लिए जो के ए की वैल्यू कितनी है 10⁻⁵, तो यहाँ से पी के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये पी के ए की वैल्यू मैंने रख दी, यहाँ से लोग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, तो लोग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये 5 को मैं इधर लाऊंगा तो हो गया 1। अब 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, लोग 10 लिख सकता हूँ, तो दोनों तरफ से लोग कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10:1 10:1 हो गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ से लोग कैंसिल हुआ है, तो इधर कितना बचा 10, और ये अब 10 बचा, तो 10 को मैं 10:1 भी लिख सकता हूँ। अगला क्वेश्चन सुनते हैं, बोला है कि 50 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनिया, अमोनिया सॉल्यूशन है, अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब होता है कि NH3 और सॉल्यूशन है मींस वाटर है, तो ये रिएक्ट करके बनाता है NH4OH, तो अमोनिया सॉल्यूशन बोले या एक्वस अमोनिया बोले, उसका मतलब NH4OH है। अमोनिया सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद 25 ml of 0.2 मोलर HCl मींस वीक बेस की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करा रहे हैं। फिर बोल रहा है पीकेबी ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इज 4.75 है, द पीएच ऑफ द मिक्सर विल बी, मिक्सर की पीएच। तो ठीक है, मैंने NH4OH या अमोनिया सॉल्यूशन की रिएक्शन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाई, तो यहाँ से क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये हमारा वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ से बना सॉल्ट एंड वाटर। अब ये दे अमोनिया सॉल्यूशन कितना जो बना हमारे पास 0.2 मोलर एंड 50 ml, तो ये 0.2 मोलर 50 ml, HCl कितना के बना 0.2 मोलर एंड 25 ml ये रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके दोनों के मैं मिली मोल निकालूंगा, तो मिली मोल निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया m इंटू बी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ से मुझे 10 मिली मोल मिला, यहाँ से कितना मिला 5 मिली मोल मिला। अब मैं लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ये 5 है ये 10 है, तो ये LR हो गया, LR तो ये हो गया खत्म। अब 1 मोल से 1 मोल जा रहा है, तो जब इसका 5 मोल डिसोसिएट होता होगा तो इसका भी कितना होगा 5 होगा, तो 10 माइनस 5 5 रिमेनिंग। अब यहाँ देखो जब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है HCl, तो जब HCl का 1 मोल यूज होता है तो अमोनियम क्लोराइड का भी 1 मोल बनता है, तो जब इसका 5 मोल यूज होगा तो इसके भी कितने बनेंगे 5 मोल बनेंगे। तो यहाँ जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसमें क्या बचा, NH4OH के बचे 5 मोल, 5 मिली मोल, और अमोनियम क्लोराइड के भी बचे 5 मिली मोल। तो ये क्या है, वीक बेस है हमारा, वीक बेस,
और ये है हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे, बेसिक बफर। बेसिक बफर का मैंने फॉर्मूला लगाया, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लोग सॉल्ट बाई बेस। सॉल्ट सॉल्ट ये कॉन्जुगेट एसिड होता है। सॉल्ट और कॉन्जुगेट एसिड बात ऑलमोस्ट सेम रहती है मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक एसिड और बेस के केस में। डाइप्रोटिक में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो पीओएच पीकेबी की वैल्यू गिवन है 4.74, 4.74 और 4.75 रख दो यहाँ पर। ये पीकेबी बे की वैल्यू 4.75 रख दो यहाँ, 4.75 कर देंगे प्लस लोग। अब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ये क्या मिले हमें, मिली मोल। अब मोल बाई वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लूंगा मैं, टोटल। टोटल लूंगा मैं 50 प्लस 25, तो ये मैंने रख दिया 75। यहाँ भी मोल बाई वॉल्यूम 75, वैसे कैंसिल हो जाना, ये डिपेंड करेगा नहीं इस पे। तो ये कैंसिल, log 1 की वैल्यू 0, तो पीएच कितनी आएगी 4.75। अब मुझे पीएच निकालनी है, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो हम ऑटो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे कि टेम्परेचर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 14 माइनस 4.75 यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्ट इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। मोस्ट बेसिक चाहिए, तो ठीक है। अब यहाँ पे पहला सॉल्ट मिला, ये जो CH3COOH है, इसको देखने के लिए क्या करता हूँ, अब एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में इसमें सारों की वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये CH3COOH बनाया, इसमें KOH। CH3COOH क्या ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होगा। KOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये मीडियम, ये ओवरऑल यहाँ पे मीडियम या सॉल्यूशन क्या आएगा, बेसिक नेचर का आएगा। मैं सारों को चेक कर रहा हूँ। FeCl3 है, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। ये क्या है हमारा, वीक बेस है, वीक बेस है। और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, एसिडिक नेचर का आएगा। फिर अगले में सेम मैंने इसकी रिएक्शन कराई, यहाँ से PbOH का ऑल्ट्राइस बनाया और एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड, वीक बेस, तो ये सॉल्यूशन रहेगा न्यूट्रल। फिर अगले में क्या है, AlCN का ऑल्ट्राइस H2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ से बनाएगा ये AlOH का ऑल्ट्राइस, ये वीक बेस है और HCN वीक एसिड है, तो ये भी ऑलमोस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो पहले वो पूछा बेसिक, मोस्ट बेसिक, तो मोस्ट बेसिक किसमें आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस जहाँ पे बनेगा, तो ये पहला वाला हो जाएगा, ये मोस्ट बेसिक रहेगा। अगला लेते हैं। आज का इतना ही करते हैं, 2018 वाले अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए